नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, काल सर्प दोष या कुंडली दोष से संबंधित जानकारियां हम आपको अक्सर देते रहते हैं और लगातार देते भी रहेंगे। आप जानते हैं, जब किसी इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो वो उसके निवारण के लिए अति शीघ्र उसका निवारण करना चाहता है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि काफी इंसान ऐसे होते हैं जो काल सर्प दोष की पूजा के जो नियम होते हैं उसके बारे में उन्हें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से जानकारी नहीं होती है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपको कुछ नियमों का विधिवत तरीके से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुंडली में काल सर्प दोष के बारे में जानकारी मिली और उसके पश्चात आप एकदम गए और आपने निवारण करा लिया। जब तक आप विधिवत तरीके से काल सर्प दोष पूजा के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जब तक आप ये मानिए कि आप उस दोष से पूरी तरह से मुक्ति नहीं पा सकते। ठीक है, अब वो नियम कौन से होते हैं? क्योंकि अगर कुंडली का कोई दोष अगर आपके कुंडली में है तो निश्चित रूप से आप मानिए दोस्तों कि आपको उस विधि विधान को साथ में रखकर कार्य करना चाहिए, चाहे भली वो 40 दिन का नियम हो या किसी भी तरह का नियम हो। और हम लोग जल्दबाजी में पूजा कराने के पश्चात सोचते हैं कि काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिल गई। अगर आप विधि विधान से थोड़ा सा भी चूक गए तो निश्चित रूप से आप मानिए कि जो मन में आपके में चल रहा था कि इस पूजा के पश्चात और मुझे काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी, हो सकता है राहु केतु की शांति ठीक से नहीं हो पाई, हो सकता है काल सर्प दोष से आपको पूर्णतः मुक्ति नहीं मिल पाई, और हो सकता है कि आपकी पूजा पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुई। तो जब भी आपको लगता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो निश्चित रूप से आपको कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हर नियम की एक विधि होती है, हर नियम की। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अगर आपको सिरप देंगे तो हो सकता है वो सिरप आपको ऐसे ही पीना पड़े, काफी बार हो सकता है वो सिरप में आपको पानी मिलाकर पीना पड़े। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों जो नियम होता है, नियम का आपको उसी विधि विधान से पालन करना चाहिए। तो वो नियम कौन से होते हैं? काल सर्प दोष पूजा के नियम, जिससे कि हमें उस दोष से एकदम मुक्ति मिले, उससे हमें एक तरह से शांति मिले, हमें लगे कि पूजा का प्रभाव है। और जब पूजा का प्रभाव कब पता चलेगा? जब हम उसके नियमों का पालन करेंगे। तो सबसे पहला जो नियम होता है वो नियम होता है अर्जी का। आपने क्या विधि विधान से अपनी पूजा की अर्जी लगाई? काफी लोग मेरे पास उज्जैन में से या त्र्यंबकेश्वर में फोन करते हैं कि हम यहां पे पहुंच गए हैं, हमें पूजा करवानी है, वरदानी पंडित जी का नंबर दीजिए। बताइए, आप वहां पे पहुंच गए, आपने अर्जी नहीं लगाई। तब कहीं जाके उन लोगों को मैं वहीं पे अर्जी भेजता हूं कि ये अर्जी की विधि है, आप अर्जी लगाइए सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करने से पहले या पूजा से पहले। तब कहीं जाके उन्हें ऐसा अनुमान लगता है कि इससे पहले कोई अर्जी का नियम होता है। आप कहीं जाइए, खाटू श्याम जाइए, आप खाटू श्याम में देखा होगा, आपने बागेश्वर धाम में देखा होगा, अर्जी बेहद जरूरी होती है। अर्जी का मतलब आप जानते हैं? अर्जी का मतलब होता है कहते हैं ना, पूजा से पहले एक प्रार्थना। हमारे जाने से पहले, प्रस्थान करने से पहले जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो हम पहले से एक प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से जो प्रार्थना कर रहे हैं, वही एक अर्जी होती है। इसकी एक विशेष विधि होती है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे आपने बोला अर्जी और अर्जी हो गई। विधिवत तरीके से अर्जी आपको लगानी चाहिए। अगर विधिवत तरीके से अगर आपने अर्जी नहीं लगाई है तो निस्संदेह आप मानिए कि आपकी अर्जी में पहले से ही चूक हो गई, पूजा से पहले ही चूक हो गई। उसके पश्चात दोस्तों, जब आपकी अर्जी पूरी हो जाती है तो अर्जी के पश्चात आपकी पेशी होती है। पेशी का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों। पेशी का मतलब यह है कि आपकी महाकाल के दरबार में पेशी होने वाली है या फिर त्र्यंबकेश्वर में आपकी पेशी होने वाली है, उसकी भी एक विधि होती है। ऐसे नहीं है कि हम यहां से एकदम बाबा के एकदम दर्शन करते जा रहे हैं, घुस गए, दर्शन हो गए। ये पेशी नहीं है, पेशी की एक विधि होती है। अर्जी और पेशी का एक कॉम्बिनेशन होता है।
अर्जी लगाइए तो आपको उसी विधि विधान से पेशी भी करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। आपको पूजा का, आपके कुंडली दोष के निवारण के लिए आए हैं विधिवत तरीके से। मैंने आपको बताया ना, विधिवत तरीके से अगर आपने कोई कार्य नहीं किया है तो गलती, हम अपनी गलती औरों पे थोपते हैं। औरों पे किस तरह से थोपते हैं? ऐसे थोपते हैं औरों पे, मुझे उस पूजा का फल नहीं मिला, उन्होंने वहां पे इस तरह से पूजा करवाई थी, उन्होंने वहां पे इस तरह से पूजा कराई थी, कुछ फायदा नहीं होता है पूजा करने का, मतलब इस तरह की चीजें। जबकि गलती किसकी थी? गलती हमारी थी। या तो हमें पूजा करने से पहले, जाने से पहले हमें कालसर्प दोष के नियमों को जानना चाहिए, या फिर हमें आरोप नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जब आरोप लगाते हैं तो उसके पश्चात कालसर्प दोष और पितृदोष के प्रभाव और प्रभावी रूप से केवल आपके ऊपर हावी होने वाले हैं। तो जिस तरह से आपने अर्जी लगाई थी जो विधि विधान से, उसी तरह से आपकी पेशी होगी। पेशी के बारे में आपको गुरुजी वहां पर बताते हैं कि आपकी पेशी किस तरह से महाकाल के दरबार में और त्र्यंबकेश्वर महादेव के दरबार में होनी है। ठीक है, दो बातें होगी, ये दो बेहद जरूरी नियम। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपकी पूजा होती है, पूजा आपकी पूरे विधि विधान से होनी चाहिए, जिसे वरदानी पंडित जी, अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं तो वरदानी पंडित जी स्वयं ये पूजा करते हैं। वरदानी पंडित जी स्वयं पूजा करते हैं। ठीक है, उन्हीं से आपको पूजा करानी चाहिए। बाहर के पंडितों के चक्कर में आप मत पड़िए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वहां पर बिजनेस करने जाते हैं, पूजा करने नहीं जाते। उन्हें अपने दोस्त की चिंता नहीं है, वो अपने पैसे बचाने जाते हैं। क्योंकि निश्चित रूप से हर इंसान जानता है, जो वरदानी पंडित जी होंगे उनकी दक्षिणा अलग होगी, और जो बाहर के लोग हैं उनकी अलग होगी। जो सामान शोरूम में रखा हुआ है उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, और जो बाहर ठेली पर बिक रहा है ना, उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। तो ये चीज आपको विधि विधान, उसका जो कहते ना, जिनकी पीढ़ियां ये कार्य करते आई हैं उनको ज्यादा पता होगा। ठीक है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वरदानी पंडित जी आपकी निश्चित रूप से विधि विधान से पूजा कराएंगे, अगर वो सकारात्मक वरदानी पंडित जी हैं। क्योंकि पूरे त्र्यंबकेश्वर में करीब 20,000 के आसपास पंडित जी हैं, जिसमें से मात्र 200-250 के आसपास वरदानी पंडित जी हैं। उन 200-250 वरदानी पंडित जी में करीब 150 के आसपास वरदानी पंडित जी ऐसे हैं जो स्वयं पूजा ही नहीं करते। ये वरदानी पंडित जी पूजा करेंगे किसी मंत्री की, संतरी की या बड़े अफसर की। अगर हम जैसे लोग जाते हैं ना, तो ये भी बाहर के उन्हीं वाले पंडित जी को बुला के या अपने भांजे को, अपने उस दामाद को बुला के ये पूजा करवा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हम पूजा किन से करा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले पूजा से पहले आप गुरुजी से कहिए, गुरुजी जो मेरी पूजा करने वाले हैं उनका फोटो मुझे भेजिए, जिससे मैं कम से कम वहां पे जाके मुझे कंफ्यूजन ना हो कि किसी और से, बाहर के लोगों से मेरी पूजा करा दें। ठीक है, ये तीसरे नियम हो गए। क्योंकि मुझे अपनी पूजा का पूरी तरह से फल चाहिए, मैं बीच में कोई रिस्क नहीं ले सकता। क्योंकि जिस तरह के कालसर्प दोष के प्रभाव हमने सुने हैं, मुझे उनसे डर लगता है, मुझे उनका सामना नहीं करना है, मुझे पहले से उनकी मुक्ति करनी है, उनका साधन ढूंढना है। अंतिम में चौथी बात, जो कालसर्प दोष का नियम होता है उसमें 40 दिन के नियम आपके 40 दिन के पूजा के पश्चात शुरू होते हैं, लेकिन अर्जी से 2 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। मतलब 40 दिन के जो नियम होंगे वो आपके पूजा के पश्चात शुरू होंगे। मतलब काउंटिंग शुरू नहीं, काउंटिंग आप पूजा के बाद से 40 दिन गिनेंगे कि 40 दिन के नियम हो गए। लेकिन वाकई में ये नियम पूजा से, जो घर से निकलते हैं अर्जी से 2 दिन पहले, अर्जी के 2 दिन पहले से ये नियम आपके शुरू हो जाते हैं। तो बोला इन्हें 40 दिन के नियम जाता है, लेकिन आपके नियम पहले से ही शुरू हो चुके हैं। ये बातें कोई बताता नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा। केवल आपको ये बताएंगे आ जाओ पूजा कर जाओ, और वहां पे जाके हो सकता है आपको जानते ही नहीं थे, आपको ग्रुप में पूजा करनी है, प्राइवेट पूजा करनी है, एक भीड़ में आपको घुसा दिया वहां पे कि जाए बैठिए पूजा करिए, पूजा करके आ जाइए, दक्षिणा रखिए, बात खत्म हो गई। अब मैं आपको नहीं जानता कौन से नियम होते हैं, कौन से नियम, हाँ ठीक है जो नियम है वो पालन करना, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें चलती है, इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक है, दोष मुझ पर है और मुझे ही उस चीज का निवारण करना है, तो मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से हम इस बात के लिए लोगों को दिलासा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, जो चीज बोली जाती है वही आपके साथ होने वाली है और वही होती है।
1% भी अगर आपको डाउट लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपको पूजा करने किसी और ने कर दी या फिर पूजा से आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं, गुरुजी आपसे जबरदस्ती करते हैं, आप मुझे फोन करिए, ठीक है, मुझे फोन करिए कि मैं पूजा से संतुष्ट नहीं हूं, मैं गुरुजी को दक्षिणा नहीं देना चाह रहा, लेकिन ये दक्षिणा ले रहे हैं, आप मुझे फोन करिए और चले जाइए, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। और 5 में अंतिम 5 ये दोस्तों कि दोषों का कभी भी ना ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है कि हम दोस्त के बारे, अरे मैं कहां गया था, मैं तो त्र्यंबकेश्वर गया था कालसर्प दोष की पूजा कराने, वो गुरुजी बहुत अच्छी पूजा करते, उस तरह ऐसी पूजा होती है, उस तरह ऐसी, क्या जरूरत है, आप क्यों अपने दोस्त को प्रभावी कर रहे हैं? अरे आप उस दोस्त से मुक्ति पाके आप भूल जाइए, एक ऐसे अशुभ स्वप्न की तरह इस चीज को भूल जाना चाहिए, लेकिन हम उसे द्वारा से जगा रहे हैं। राहु जागृत हो, केतु जागृत हो, मैं इसका निवारण करवाया हूं, मैं इसका निवारण करवाया हूं। तो मतलब यह कि मंत्रों के माध्यम से जिस तरह राहु केतु के दोष से आपको एकदम शांत कराने का प्रयास किया था, आप इस तरह ढिंडोरा पीट कर उसे द्वारा से जागृत अवस्था में ला सकते हैं। अपनी पूजा का किसी से जिक्र मत करिए, किसी को अगर जानकारी चाहिए कि भाई पंडित जी का नंबर चाहिए, मत दीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि जिस तरह से आपको जद्दोजहद करने के पश्चात इस तरह से शांति मिली है, थोड़ा सा उन्हें भी परेशान होने दें, क्योंकि भगवान ने हर इंसान को दिमाग दिया है और भगवान ने हर इंसान की स्थिति नियत कर रखी है कि किस तरह से इसका जीवन यापन होना है। हम किसी गरीब की या फिर किसी भी, जैसे कहते हैं ना, किसी निर्धन की कितने दिन मदद करेंगे, कितने दिन, क्योंकि वो दशा उसकी भगवान ने बनाई है उसके कुछ पुराने कर्मों की वजह से। हम एक दिन उसकी मदद कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है हम भी निर्धन हो जाएंगे। भगवान ने उसकी स्थिति बनाई है और हमारी स्थिति क्यों बनाई है कि समय पड़ने पर इसकी थोड़ी बहुत मदद कर सके, उसे अमीर नहीं बना सकते। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।